नमस्कार साथियों, प्रवक्ता कृषि 2016 के पार्ट 9 में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी एक वृद्धि हार्मोन के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर है 2,4-D। साथियों ध्यान रखना, यह कीटनाशी लिखा हुआ है, इसके स्थान पे क्या आएगा? हर्बिसाइड यानी शाकनाशी। 2,4-D एक वर्णात्मक यानी कि सेलेक्टिव और सिस्टेमेटिक हर्बिसाइड है जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही जो दीमक होती है यह क्लोरपाइरीफॉस द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है और यह भी एक सर्वांगीण कीटनाशक जहर है। फलों के पकाने के लिए इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथियों इसमें जो 2,4-D होती है ये ऑक्सिन ग्रुप के अंतर्गत आती है। इसकी मात्रा अगर हम 200 ppm लेते हैं तो ये हार्मोन का कार्य करती है और अगर इसकी मात्रा 200 ppm से अधिक लेते हैं तो ये खरपतवारनाशी का कार्य करती है। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषीय क्षमता दर्शाता है? इसका उत्तर सही है NAR यानी नेट एसिमुलेशन रेट। ये क्या होता है? उस दर की माप को जिस पर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से CO2 को किसमें बदला जाता है? बायोमास में बदला जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? NAR। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 83, बीजीए के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो ये धान के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया ये 1 हेक्टेयर में 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जबकि एजोटोबैक्टर का प्रयोग जो है शुगरकेन तथा मक्का में किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग जो है गेहूं की फसल में भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 84, प्रोटीन से बने जटिल जैविक यौगिक हैं। तो प्रोटीन से बने जटिल जैविक यौगिक होते हैं, उन्हें कहा जाता है अमीनो अम्ल। 20 अलग अलग अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल क्या करते हैं साथियों? जो बहुत सारी इस श्रृंखला में जब बन जाते हैं उसी श्रृंखला से आपके एंजाइम तथा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, कुछ को छोड़कर। प्रश्न नंबर 85, DUS डस्ट टेस्ट परीक्षण के लिए है, तो ये किया जाता है 2 किस्मों में विभिन्नता के लिए। इसको साथियों ऐसे समझते हैं कि एक ये वर्तमान में किसानों द्वारा उगाई जाने वाली एक किस्म है जिसका नाम है बी। एक बी किस्म वह जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, अभी तक उस पर शोध कार्य चल ही रहा है। तो इस किस्म का ए किस्म के साथ में किस किस गुणों के लिए भिन्नता है, स्थिरता है और एक रूपता है, इसका परीक्षण किया जाता है। और जब ये किस्म यानी मौजूदा किस्म से किसी भी लक्षण में अगर ये अलग मिलती है तो इसको एज ए वेराइटी के रूप में रिलीज कर दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी। प्रश्न नंबर 86, वह जीवाणु जो लेग्यूम के मूल के गांठों में स्थित होने के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, उसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम ये जो है सहजीवी रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अतिरिक्त जानकारी साथियों क्या है इसको देखते हैं। माइकोराइजा क्या है? माइको मतलब फंगस, कवक, और राइजा मतलब रूट्स। जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होती हैं? ये सहजीवी रूप से क्या करता है? ये फास्फोरस तथा अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण करता है तथा अवशोषण करके उसको किसको देता है? उन जड़ों के लिए उपलब्ध कराता है। यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। सबसे पहले इसके संबंध में जो जानकारी दी थी उन वैज्ञानिक का नाम था अल्बर्ट बर्नहार्ड फ्रांक, सन 1885।
प्रश्न नंबर 87, एक मार्क चिन्ह अंकित होता है। तो जो कृषि उत्पाद होते हैं उन पर एक मार्क चिन्ह अंकित होता है। इसका पूरा नाम तो साथियों यही होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, लेकिन भारत सरकार जो होती है इसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग के रूप में इसे प्रस्तुत करती है। ये जो भी उपभोक्ता होती है उनकी क्या करता है, ये गुणवत्ता की गारंटी देता है। इसकी स्थापना अधिनियम 1986 के तहत 1937 में हुई थी। 1986 में साथियों इसमें कुछ संशोधन भी किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है, जबकि इसका केंद्रीय कार्यालय नागपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 88, अम्लीय सल्फेट मृदा पर उगाई गई फसल के कारण पीड़ित होती है। तो इसमें एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी के कारण पीड़ित होती है, क्योंकि साथियों जो अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन आयन तथा एल्यूमिनियम आयन ये जहर का काम करते हैं, जबकि मैग्नीज और लोहा ये क्या होते हैं, अत्यधिक घुलनशील होकर पौधे पर बुरा प्रभाव डालते हैं। प्रश्न नंबर 89, दूध में पाई जाने वाली गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बनी एक डाइसेकेराइड शर्करा होती है जिसको बोलते हैं लैक्टोज। तो इसका सही उत्तर है सी। इस प्रश्न में जो अतिरिक्त जानकारी साथियों, जैसे कि सुक्रोज यह ग्लूकोज का एक अणु तथा एक अणु फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, अर्थात सुक्रोज एक ग्लूकोज तथा एक फ्रक्टोज के अणु से मिलकर बना होता है, जबकि माल्टोज यह ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रश्न नंबर 90, वह प्रशिक्षण विधि जो प्रशिक्षार्थियों की प्रवृत्ति को परिवर्तित करने में प्रयुक्त की जाती है उसको बोलते हैं साथियों स्टडी टूर, यानी अध्ययन यात्राएं। ये साथियों और इसमें जितने भी ये दे रखे हैं ये वाले, ये सब किसके उदाहरण हैं? सामूहिक संपर्क विधि के। हालांकि अध्ययन यात्राएं ये भी सामूहिक संपर्क विधि के उदाहरण ही हैं, लेकिन प्रवृत्ति को किसके द्वारा बदला जा सकता है? जब हम छात्रों को या किसानों को प्रैक्टिकली उस फसल को दिखाएं, तब उनकी प्रवृत्ति निश्चय रूप से बदल जाती है। इस वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद।